नमस्कार दोस्तों। मर जाना पर इन लोगों पर कभी तरस मत खाना। प्रिय मित्रों एवं भाई बहनों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में उतारने योग्य है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। किसी पर्वत पर एक बरगद के वृक्ष के खोखले में एक विशाल गिद्ध रहता था, जो बूढ़ा और कमजोर हो गया था। साथ ही साथ वह अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन के अनुभव की ज्ञान की बातें सुनाकर उस समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बना हुआ था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद और आनंददायक था। एक दिन की बात, एक बिलाव पक्षियों के बच्चे को खाने के लिए उस पेड़ पर आ जाता है। बिल्ले को देखकर पक्षियों के बच्चे घबराकर ची 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 करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज़ सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन हो भाई? गिद्ध की आवाज़ सुनकर बिलाव भयभीत हो गया। सोचने लगा, हाय, मैं लोभ के कारण कहाँ आ गया। यहाँ तो प्राणों के लिए संकट है। कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो यह मुझे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मृत्यु को निकट देखकर बिलाव ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा। उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट बिल्ली, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है इस वृक्ष की देख रेख मैं करता हूँ। गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिलाव अत्यंत भयभीत हो गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ली, तू यहाँ किस लिए आया है? तुझसे भलाई की उम्मीद क्या किया जा सकता है? तब बिल्ला कहता है, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपने इंद्रियों पर काबू रखता हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की खूब प्रशंसा सुनी थी। मैं आपके पास धर्म की रहस्य सुनने आया हूँ। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपका सेवक हूँ। श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे त्यागिए मत। मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिलाव तो मांस भक्षी होता है।
और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से तत्काल भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहते हैं जिसका पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो उस पर विश्वास करना मानव मृत्यु का मस्तक सूंघना है। बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्मज्ञ पुरुषों से सुना है कि यह हिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं पूर्ण रूप से संन्यास ले चुका हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कृपया अपने चरणों में मुझे रहने का स्थान दे दीजिए। सज्जनों, इस प्रकार बिलाव की मीठी मीठी कपटपूर्ण बातें पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया और उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वह बिलाव रहने लगा। उस दिन बीत जाने पर वो बिल्ला गिद्ध का विश्वासी पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों के देख रेख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांसभक्षी होने की उसकी प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चे खाने के लिए बेबस कर रही थी। धीरे धीरे उसे यह भी पता चल चुका था कि गिद्ध पूरी तरह से अंधा है। ये भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। मित्रों, एक दिन भोजन के लिए सभी पक्षी बाहर गए हुए थे। बच्चों की रखवाली गिद्ध तो करता ही था। उसी बीच में बिलाव पक्षियों के बच्चे को खाने लगा। इस तरह जब शाम को पक्षी लौटकर आते हैं और अपने बच्चे को ना पाकर बहुत दुखी होते हैं, धीरे धीरे वह दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सभी बच्चे को खा गया। बच्चे को खाने के बाद उनकी हड्डियां वो उस गिद्ध के खो में रख दिया था। अंधा होने के कारण गिद्ध बिलाव की इस दुष्टता को नहीं जान पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए वे उस गिद्ध के खोखले तक आ पहुँचे। वहाँ उन्हें बिलाव तो नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ से तो वह भाग चुका था। सब पक्षियों ने जब गिद्ध के खोह में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उनका खून खौल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हथियारा समझने लगे। इसलिए उन सभी समस्त पक्षियों ने उस अंधे गिद्ध को हमला कर कर के मार डाला। सज्जनों, एक दुष्ट व्यक्ति को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध ने गिद्ध को प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति के साथ घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चे को रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिलाव का संग होने से अनेक पक्षियों के बच्चे भी मारे गए और गिद्ध भी मारा गया। शिक्षा। कहते हैं
जो मंद बुद्धि उचित रूप से मित्र की मन की भाव को समझने बिना उससे मित्रता करता है तो उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। हमेशा विश्वास पात्र किसी को नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि पुत्र, भाई, स्त्री, सलाहकार या अधिकारी पुरुष का भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को धन की, स्त्री और राज्य का लोभ अधिक होता है। यदि कोई विश्वास पात्र है भी तो उसके कार्य में छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं मूर्खों को उपदेश देने पर क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य ने तो ये कहा है कि दुष्ट को उपदेश से नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। कहते हैं नीम के जड़ में रोजाना मीठा दूध डालने पर भी उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आ सकता, वे रहेगा कड़वा के कड़वा ही। आज की कहानी भी ठीक इसी विषय पर थी। प्रिय मित्रों, उन भोले भाले सज्जन लोगों के लिए एक सबक है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप दया भाव का त्याग कर दीजिए। जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, पर दया दिखाने से पहले उस पर गहनता से विचार कीजिए, उसके स्वभाव को जांच परख लीजिए, ताकि वे आपके साथ धोखा न कर सके। मिलते हैं अगले कहानी में, अगले वीडियो में। आप सभी प्रिय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।